अच्छा जी। सो इन्फ्लेशन जो है वो एवरीवन कामयार भाई अपनी वीडियो ऑन करो। कादरी, इब्राहिम कादरी, तुम भी अपनी वीडियो ऑन करो। मोइस मुस्तफा ने तो की भी होती है। अस्सलामुअलैकुम मैम। मैम मेरी तो ऑन वालेकुम होगी। अस्सलाम। महाबीर मैम मलिक, जी मैम। हाँ वीडियो ऑन कर लो भाई। मूसा बिलाल, मैम मेरा ना लैपटॉप असल में मेरे से गिर गया था तो जनरली कैमरा नहीं ऑन हो रहा। मैं फोन से ज्वाइन कर सकता हूँ लेकिन फायदा नहीं होएगा, कल तक हो जाएगा कैमरा ऑन। अभी मेरा भी नहीं ऑन हो रहा। अच्छा मूसा मंसूर इंसान बन जाओ। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट मैम आपने राइज इन द इफेक्ट्स नहीं जनरल कराए थे उसके अनएम्प्लॉयमेंट के? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमारा, ओ गुड गुड मूसा, थैंक यू यार। अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट का एक चीज रह गई है। मुझे, मेरे इन माय माइंड वी वर डन विद इट। चलो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट के हम इफेक्ट्स कर लें। फिर तो साथ एमसीक्यूज भी ना करवा दे हैं मूसा शाहिद, क्या कहते हो? इन जिन्होंने नहीं किए एमसीक्यूज उनको पकड़ के एमसीक्यूज ना करवाएं अभी। मैम मेरी भी शायद सही नहीं थे, पता नहीं। तुम्हारे भी ठीक नहीं थे? हो सकता है सही हो, बट इतना सोच के नहीं। तुमने डिप्लोमेटिक आंसर दिया है कि कल स्कूल जाने हैं। जी हाँ। तुमने कहा कि भाई ऐसे ही ना हो पकड़ ले ये लोग मुझे स्कूल में। तुम लोग के स्कूल में मैंने सुना है मारपीट भी बड़ी होती है, हैं? ऐसे तुम लोग इस तरह की भी करते हो? मैम ये एमएच ही सबको मारता है। अच्छा। मैम वैसे मैम ये ये बात मैम मुझे भी नहीं पता सईद थी, की वाहिद ने बताया अहमद तो मुझे सईद पता चला। अहमद सईद आपको तो कल भी पता चलना बस था कर कुछ दो यार, चलो ऐसे ही। बस ठीक है ना, आ जाओ यहाँ पे हम स्टार्ट करें, ठीक है ना? ये तो पता नहीं तुम लोग क्या क्या स्टार्ट कर देते हो। अच्छा जी, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि आपकी कल हम लोगों ने जो बात की थी, एक हमने बात की थी कि देखें जी हमारी जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है इट इज बिकॉज आपकी ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर, या आपकी कंट्री में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है क्योंकि पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो रहा है, या इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। फिर हमने बात की कि देखें जी आपके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से भी होती है बिकॉज आपकी कंट्री में डिमांड कम हो गई है, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है। ठीक है, कंट्री में रिसेशन आ गई है। तो जब कंट्री में रिसेशन आ जाते हैं या एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो अयान हसन उसको हम कौन सी जो है वो कहते हैं, किस टाइप ऑफ, ये कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है? मैम ये रिपीट करेंगी? जब कंट्री में रिसेशन आ जाते हैं तो ये कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है? मैम पता नहीं, मैं कल लास्ट क्लास क्लास में नहीं थे? नहीं था मैम। मैम मैम सिक्लिकल। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यस। ठीक है, जब आपकी कंट्री में रिसेशन आता है तो इट इज नोन एज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और अब मैं तुम लोगों को बिजनेस साइकिल भी दिखा दूं, ठीक है ना? ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारे कंट्री में ये बूम होता है जब हम बूम से नीचे जा रहे होते हैं, यानी कि कंट्री में डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, यानी कि रियल जीडीपी कम हो रही है, ये रिसेशन होते हैं। और बिल्कुल जब कम हो जाती है तो वो स्लंप होते हैं। और ये बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल चलता रहता है। रियल जीडीपी आप वाई एक्सिस में लिखते हो, टाइम आप एक्स एक्सिस में लिखते हो। और ये आपका दिस इज समथिंग जो मतलब दिस इज, ये चलता रहेगा। ठीक है, रियल जीडीपी आपकी जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ पे रिसेशन है, ये स्लम्प है, इट विल गो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब जब रिसेशन आपकी कंट्री में आएगा तो आपकी कंट्री में सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। और रिसेशन का मैं बता चुकी हूँ कि रिसेशन जो होता है वो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होती है। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड जब भी कम होती है वो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड की वजह से ही रिसेशन आता है ना। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो रिसेशन आ गया, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई तो हमारी कंट्री में बूम आ गया। तो जब कंट्री में रिसेशन आया होगा तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। मैं इसलिए इस पे एम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि इस पे पूरे एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने इसको इस तरीके से करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये मैं तुम लोगों के साथ एक और एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, वो भी जरा सॉल्व कर लेते हैं।
इब्राहिम कादरी, ये तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। सो ये मैं तो गुड कल वाई वाली है। क्लास में ही नहीं था। तुम कल वाली क्लास में नहीं थे? नहीं। चलो फिर मैं किसी और को, कोई और जो है ना, ये ए है, मोहित करेगा, ठीक है। ये बी है। सो ये ए से बी में क्या हुआ है, कोई बता सकते हैं? व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम ए टू बी? बताओ मोहित। मैम एफिशिएंसी डिक्रीज हो। ठीक है, एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज हुई है, और क्या हुआ है? इसको क्या कहते हैं जब एफिशिएंसी, ये एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली हम क्या बताएंगे? मैम मैम अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। एम्प्लॉयमेंट हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, गुड। अनएम्प्लॉयमेंट हुई है या इंक्रीज हुई है? हो इंक्रीज हो गई। Increase। गुड। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। ए पे थे ना? फुल एम्प्लॉयमेंट होती है जब आप यहाँ पे, अगर यहाँ होते ना तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट होती। पहले ही कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट थी, नाउ वी हैव मूव्ड फर्दर विद इन द पीपीसी, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी बच्चों इंक्रीज हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। सो दिस इज ऑल्सो एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल मोइस्ट, और हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर दी है, सही हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये तो वैसे ही पिछले टॉपिक का वो क्वेश्चन है, नॉट ऑफ दिस टॉपिक, लेकिन अगर कंट्री में ये हो, ये सीन हो जाए, ये गुड एक्स है वो उसका वैसे ही, ये गुड वाई है, सो हम पीपीसी 1 से पीपीसी 2 में आ गए हैं। हारिस अपने वीडियो ऑन कर लो। पीपीसी 1 से पीपीसी 2 में आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या सीन हुआ है भाई? मैम इसको क्या कहेंगे? इंक्रीज हुई है। क्या इंक्रीज हुआ है? एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन कहेगा कि यार ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट लेबर इंक्रीज हुई फोर्स है? इंक्रीज हुई है। लेबर फोर्स इंक्रीज हुई है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई इंक्रीज, ठीक है। पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है। कोई भी हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी, बिल्कुल सही हो गया शाबाल, सही है। सो ये हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं। अलमीर राजा और शहरियार कुरैशी, तुम भी अपनी वीडियो ऑन कर लो। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आते हैं कि ये 8 मार्क्स का जो है नहीं आता, असेस वेदर, ये 12 मार्क्स का आता है, वेदर अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है। तो आपने पहले क्या बताने, आप कहोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? इट्स अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। इज इट ऑलवेज हार्मफुल? तो पहले तो हम खुद देखते हैं ना, जिस तरीके से मैं पहले तुम लोगों से करवाती हूँ कि तुम लोग बोलो, ताकि जो है ना ऐसा ना हो कि मैं बोलती रहूं और तुम लोग जो है पॉपकॉर्न खाते रहो, ठीक है ना। तो बताओ, क्या इन्फ्लेशन, ये अनएम्प्लॉयमेंट, इज इट ऑलवेज हार्मफुल? तो पहले हार्मफुलनेस बताओ कि अनएम्प्लॉयमेंट कब कब हार्मफुल होती है। कौन बताएगा भाई? पहले मैं खुद तुम लोगों से पूछती हूँ ना। अयान हसन, तुम बताओ। मैम क्या बताना वीडियो है? ऑन कर लो। जी हाँ, मैम वीडियो सर। ऑन करो, फिर तुम्हें पता चलेगा बताना क्या है। मैम वो एक सेकंड खाना खा रहा हूँ उसके बाद करता हूँ। बेस्ट है लाइफ, ठीक है। चलो तुम आराम से खाना खा लो, कोई कोई जो है ना, कोई नवाला जो है ना, वो ना रह ना जाए, ठीक है। मोहम्मद अयान, तुम बता दो, ठीक है। अयान हसन ने तो गिव अप किया। मिस अनएम्प्लॉयमेंट कब हार्मफुल होती है? हाँ, मिस जब अनएम्प्लॉयमेंट, मिस ये किस तरह का मैम सवाल है? मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। मैम अनएम्प्लॉयमेंट तब हार्मफुल मतलब इस वजह से हार्मफुल होती है कि जीडीपी कम हो जाती है मैम। रियल जीडीपी कम हो जाएगी, ठीक है। मोहम्मद अयान तो कह रहे बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, लाइफ इज सो गुड। कब हार्मफुल होती है? ठीक है, हम तो एंजॉय करते हैं। सो ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने है?
अच्छा, तो जो है बिल्कुल मोहम्मद अयान तुम सही कह रहे हो। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हार्मफुल होती है क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री में देखो, आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही ना। आप मैम कहाँ पे, हाँ, अब आपकी देखो रिसोर्सेज में आप इतना बना सकते हो और आप जो है वो इतना प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो रियल जीडीपी कम हो जाएगी आपकी कंट्री में। ठीक हो गया? और कौन बताएगा? मैम जब मोहित तुमने हाथ एग्रीगेट खड़ा किया। डिमांड कम हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड आपकी कंट्री में जब कम है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्री बिकॉज द इंटायर कंट्री इज गोइंग थ्रू रिसेशन। ठीक हो गया? और ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, ये भी गुड हो गया। मैम और जो भाई गवर्नमेंट होती है उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी पे करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है, गुड है। गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे करने पड़ेंगे तो इट विल बी अ बर्डन ऑन द टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन होगा। ठीक है? तो आपका एक मतलब यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी वजह से डिक्रीज भी होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। ठीक है? डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो मैम लोग कम क्राइम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो करेंगे जाएगा। कंट्री में। क्या होगा? क्राइम इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट देखो आजकल हम कह रहे हैं ना कि यार कंट्री में कितनी बेरोजगारी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्राइम रेट इंक्रीज होता है। बिल्कुल सही हो गया। और कोई बताएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हार्मफुल है? लोअर इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है। मैम लोगों की जो सैलरीज हैं वो भी कम हो जाएंगी, बिकॉज इतनी ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा लोग एक जगह के लिए होंगे, बट जाहिर सी बात है तो जो लोगों की एवरेज सैलरी होगी वो भी कम हो जाएगी, तो डिससेटिस्फैक्शन होगी। इसको हम बेहतर तरीके से कह सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोगों की सैलरीज कम होंगी। लोगों की सैलरीज इसलिए कम होंगी, जो तुमने रीजन बताई, लोगों की सैलरीज इसलिए कम होंगी क्योंकि ज्यादा लार्जर लेबर पूल इज अवेलेबल, लार्जर सप्लाई ऑफ लेबर इज अवेलेबल। तो जो एम्प्लॉयर है वो कम वेजेस देगा। ठीक है? और अगर मैं कहूंगी मेरी वेजेस इंक्रीज करो, तो वो कहेगा भाग जाओ, पहले ही इतने मतलब बेरोजगार बैठे हैं, हम उनको हायर कर लेंगे। ठीक है? मीरब तुम बताओ पॉवर्टी भी होगी। क्या एक होगी? इकोनॉमी अपने पोटेंशियल आउटपुट जो उसके है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसके जो है वो ट्रेड बैलेंस भी डेफिसिट में जा सकता है, क्योंकि जब वो प्रोड्यूस इतना नहीं करेगी कि वो एक्सपोर्ट कर सके, तो आई थिंक दैट गुड वुड है। बी आल्सो पोटेंशियल नहीं, हार्मफुल। एक्चुअल आउटपुट, हम अपना एक्चुअल आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सक रहे हैं। ठीक है? वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग आवर एक्चुअल आउटपुट। और हमारा ट्रेड डेफिसिट किस तरह से हो सकता है कि हम अपना जो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर चीजों को इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है? तो इस तरह उसकी वजह से हमारा ट्रेड जो है वो बैलेंस खराब हो सकता है। हारिस बताओ। मैम गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि ना गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ऊपर से जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स, उनको यूज करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। बजट डेफिसिट हो जाएगा। बजट में आपका बजट डेफिसिट क्यों होगा? क्योंकि एक तो ये कि अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हो तुम सब। ठीक है? तो गवर्नमेंट को टैक्स तो आ नहीं रहा, ऊपर से गवर्नमेंट तुम लोगों को जो है पैसे दे रही है, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है और टैक्स रेवेन्यू उसका कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट का जो होगा वो बजट डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है? हारिस तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रही? मैम और ये बस मूसा पाँच मंसूर की पाँच भी। मिनट में हो। ओके, मूसा मंसूर तुम भी आ जाओ भाई। मैम अनएम्प्लॉयमेंट का कोई बेनिफिट तो नहीं होता ना? बेनिफिट नहीं होता। क्वेश्चन ये नहीं है कि बेनिफिट होगा या नहीं, क्वेश्चन है इज इट ऑलवेज हार्मफुल, क्या हमेशा नुकसानदेह होगी? ठीक है? अच्छा, और बताओ हुसैन नियाजी, क्या कहना है तुमने? मैम वो एडवांटेज बता रहा, मतलब बेनिफिट हाँ, बता रहा था। बेनिफिट नहीं, एक एक अभी डिसएडवांटेज तुम लोगों ने मिस बेनिफिट नहीं किया है, एक मतलब दफा फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी भी सारा। ठीक है? पहले मैं चाहती हूँ तुम लोग अपनी जरा ऐसे ब्रेन पावर यूज करो। ठीक है ना? तो रुमेसा, इन सब ने एक पॉइंट मिस किया, तुम बता दो। एक एक फिनोमिनन होता है, वो अराइज होता है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेशन। ठीक हो गया। डी स्किलिंग। जितने टाइम तुम लोग नकारा बैठे, इसीलिए मैं बैठकर तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछती हूँ, ताकि तुम लोग जितने टाइम निकारा बैठे रहोगे, ब्रेन पावर यूज नहीं करोगे, तो क्या होगा, जो स्किल्स अल्लाह ने दी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है? डी स्किलिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, उनके वो स्किल्स लूज हो जाएंगे। सही है? जो जो पढ़ाइयां की हुई हैं वो भूल जाएगा,
जो स्किल्स उन्होंने ओवर द इयर्स गेन किए हैं, तो इसको डी स्किलिंग कहते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमने ये तो बता दिया कि नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज हार्मफुल, सॉरी इट इज हार्मफुल, लेकिन हमने अब ये देखना है कि इट्स नॉट ऑलवेज हार्मफुल। तो नॉट ऑलवेज हार्मफुल का क्या होगा, कब हमेशा हार्मफुल नहीं होता, हुसैन नियाजी? मैम जब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो, लाइक जब लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हो, तब हार्मफुल नहीं होता। बिल्कुल, एक तो ये कि अगर आपकी कंट्री में फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो इट्स नॉट हार्मफुल फॉर द कंट्री बिकॉज इट शोज अ नेचुरल ट्रांजिशन इन योर कंट्री। ठीक है, इट इज समथिंग which is bound to happen and it's not something which is considered harmful, क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, है ना मोहम्मद अयान? तुम बेहतर से बेहतर नौकरी ढूंढोगे, सही है। आजकल हुसैन नियाजी और हारिस शाह की लड़ाई हुई है कि साथ नजर नहीं आते। नहीं मैम, ये कॉलेज नहीं आया। अच्छा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद और क्या रीजन, और क्या होगा कि इट्स नॉट ऑलवेज हार्मफुल? मिस मैम द अगर शॉर्ट टर्म में हो, शॉर्ट रन में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है, मिस शॉर्ट द रन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी बुरी नहीं होती इन सम स्ट्रक्चरल केसेस। अनएम्प्लॉयमेंट भी बुरी नहीं है, बल्कि ये क्या शो आफ्टर कर रही है, आपकी कंट्री जो है वो इवॉल्व कर रही एडवांस है। स्टेज पे जा रहे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हो आप प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हो। हाँ बताओ, जरमीन बता दे। Miss, to an extent, unemployment is also good because if everyone is employed, then everyone is earning higher incomes, and when everyone is earning incomes, their purchasing power will increase, जिससे वो ज़्यादा goods खरीदेंगे, and then उससे long term में inflation हो सकती है। ओके, दिस इज अ गुड पॉइंट। बिल्कुल, ये एक होती है कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कि हम अपनी एग्रीगेट डिमांड को खुद कम करते हैं और हम कहते हैं यार थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट बेशक हो जाए कंट्री में, लेकिन जो ये इतना इन्फ्लेशन का वो हुआ है ना, देयर वाज सो मच इंक्रीज इन प्राइस लेवल, उसको थोड़ा सा जो है ना उसको हमने कम करना है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि आपकी एट टाइम्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द कंट्री। गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज लगाती है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, ताकि आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन कम हो, और उसका एक आप कह लो कि बाय प्रोडक्ट है कि आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। हाँ भाई हुसैन नियाजी। मैम जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी तो हार्मफुल नहीं होता ना। वो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल हो गया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी तो हो सकती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, वो भी फ्रिक्शनल में आ गई। शाहवाल ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया है। शाहवाल ने कहा है कि क्या बताया भाई, शाहवाल कहाँ गए? एक तो शाहवाल आज तुम लिख के बता रहे हो। हाँ अच्छा, वो कह रहे हैं कि यार एट टाइम्स ये भी होते हैं, वैसे ये असल में होते हैं, ठीक है ना, कि आप जब अनएम्प्लॉयड होते हो ना, जिस पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, नॉट फॉर द लॉन्ग रन, बहुत ज्यादा लंबा नहीं कि बस आपको जंग लग जाए और डी स्किलिंग हो जाए, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड अगर आप अनएम्प्लॉयड होते हो तो आपके पास ये टाइम होते हैं टू गेन मोर स्किल्स। आप कहते हो यार मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूँ, ये स्किल्स गेन करता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स विल इंक्रीज। सही है, सो एट टाइम्स ये चीज होती है, इन रियलिटी होती है। आप कहते हो यार अब ये सीखते हैं, ठीक है, तो हायर तो कोई नहीं करवा, तो कुछ नहीं होता, हम जो है ये कोर्स कर लेते हैं। ठीक हो गया? एनीवन एल्स हु वांट्स टू गिव देयर 2 सेंट्स? चलो जी। So unemployment is harmful because it leads to lower GDP as less goods and services are being produced. That is, economy is producing within the PPC. ठीक है, अब कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो है एक तो वैरायटी ऑफ गुड्स आपकी कम हो रही है, फिर उसके बाद लोगों के पास पैसा ही नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा ना, आप अर्न नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट फैली भी है, आपका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस व्हिच इज एंजॉयड बाय द पीपल वो कम हो जाएगा। सही है, फिर people will also lose their skills if they are unemployed for long and when employed will be less competitive. This phenomenon is known as de-skilling. एक तो ये कि आप ना जब ज्यादातर जो देर तक अनएम्प्लॉयड होते हो ना, तो आप जो है एक तो दिमाग में जंग लग जाता है, डी स्किल हो जाती हैं, आप जो है अपने स्किल्स को लूज कर देते हैं। ऊपर से जब आपको वापस जॉब में लेकर आया जाता है मर मर के, तो उसके बाद आपको आपके में वो कंपेटिटिव स्ट्रीक खत्म हो जाती है। ठीक है, वो वाला वो नहीं होता कि यार मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, आप कहते हो यार शुक्र है बस नौकरी मिल गई है, यही बहुत है।
फिर गवर्नमेंट विल हैव टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, एंड विल हैव टू इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन इन ऑर्डर टू पे दीज बेनिफिट्स, ये सारा भी हमने किया, ठीक है। द ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू माइट ऑल्सो डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस. Unemployment can perpetuate poverty as these unemployed people will be unable to give best of education to their children. ठीक है, सो ऑल्सो इट इंक्रीजेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. आपकी पॉवर्टी साइकिल भी होता है, आप अनएम्प्लॉयड अगर हो तो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाओगे लिखाओगे, फिर वो भी यानी कि जो है वो भी एक पॉवर्टी के साइकिल में चले जाएंगे, ठीक है। फिर डिमांड डेफिसिट है तो इंटायर इकोनॉमी आपकी जो है वो सफर कर रही है, तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही बड़ी हार्मफुल होती है, ठीक है। फिर सोशल कॉस्ट अटैच्ड है इसकी, क्राइम रेट इंक्रीज होता है, चोरियां वगैरह होती हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट होते हैं, ठीक है ना। इट ऑल्सो लीड्स टू डिसरप्शंस इन मैरिजेस, सुसाइड रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है वो इश्यूज होते हैं। फिर आपकी अगर पोटेंशियल होती कब है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट असल में कब होती है, व्हेन पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ इज ग्रेटर देन एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगर पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट इज ग्रेटर देन एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इट कैन बी रिजॉल्व्ड और सॉल्व्ड इन द फ्यूचर. कैसे? ये क्या भाई साइंस बोली है मैंने? ये तो कुछ ज्यादा साइंटिफिक हो गया है ना, ये 6 पॉइंट. अब इसको डीकोड कौन करेगा? मैम जब एम्प्लॉयमेंट उसी लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे रिसोर्सेज हैं तो इक्वल हो जाएंगे ना इकोनॉमिक ग्रोथ. बिल्कुल, आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज जब करना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो फिर आप सीन ठीक हो जाएगा. मतलब ये कि पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, आपने जो है 4 माइंस डिस्कवर की हैं, ठीक है. अभी आप यूज सिर्फ एक माइन कर रहे हो, लेकिन इन द फ्यूचर अगर आप जो है फुल यूटिलाइजेशन कर दो, आप चारों माइंस को यूटिलाइज करना शुरू कर दो, तो जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट विल बी इंप्रूव के. तो ये है कि आपने बेहतर यूटिलाइजेशन करनी है रिसोर्सेज की, ठीक है. इट्स ऑन यू. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है. उसी तरीके से लेबर फोर्स आपके जो है, मतलब इमिग्रेंट्स आए हैं आपके कंट्री में, आपने उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ लॉट ऑफ अफगानीज इन आवर कंट्री, ठीक है. हम उनको जो है वो यूटिलाइज नहीं कर रहे, उनको हम पार्ट ऑफ आवर लेबर फोर्स नहीं बना रहे, लेकिन इन द फ्यूचर वो दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लेबर फोर्स, ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता इनफेक्ट वो बन भी रहे हैं हमारी लेबर फोर्स का पार्ट, ठीक है. तो जो है वो हम ये रिवर्स हो रही है, ठीक है. क्योंकि जितने इमिग्रेंट्स आते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो ये ब्रेक्जिट वगैरह जो ये यूरोपियन यूनियन से जो ब्रिटेन है, यूके, वो निकल गया था ना, भाग गया था. वो क्यों भागे थे? एक रीजन उनकी ये थी कि यार, ये तो इमिग्रेंट्स आती हैं, वो हमारी मतलब एक तरह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है. तो जो है वो तो उनका उल्टा ही था कि इमिग्रेंट्स उनकी जॉब ले जाते हैं. लेकिन बहुत से कंट्रीज में ये होता है कि इमिग्रेंट्स आते हैं, हम पाकिस्तानी वगैरह जाएंगे कनाडा वगैरह, दुबई वगैरह, वहां पे जो है अक्सर तो बेगर्स बन जाते हैं और जो है अक्सर उनको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है. तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है. लेकिन अगर आप उनको ट्रेन करो, उनको थोड़ा बहुत आप जो है काम शाम उनको करवाना शुरू कर दो, तो ये आपका ये मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो ये थोड़ी सी तुम लोगों ने कुछ 1-2 टेक्निकल बातें भी लिख देनी है, जेनेरिक आंसर्स नहीं, यानी कि डी स्किलिंग के बारे में लिखो, 6 पॉइंट लिखो, और बीच में फिर ये इस तरह की बातें कर दो, ठीक है. सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो जी बच्चे. हमदा, एक मिनट, हमदा ने कब से हाथ खड़ा किया? वे बताओ. मैम, इससे रिसोर्सेज या आउटपुट कम नहीं होगा? क्यों? कब मैम, आउटपुट कम होगा? यूटिलाइज ज्यादा नहीं हो जाएगा? जैसे तो आपने वो तो अच्छी माइंस का बात है. एग्जांपल. हाँ, तो अच्छी बात है, हम अपनी माइंड्स को फुल यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे धड़ाधड़ हम जो है वो गोल्ड निकाल रहे हैं, ठीक है ना. सोना हमारे कंट्री से निकल रहा है फुल टाइम, तो क्या मसले, फिर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है. माइंड्स की फुल यूटिलाइजेशन हुई, गोल्ड निकला, उसको हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है. दुबई के बाद पाकिस्तान आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में. सही नहीं है? आई समझ? मैम, हाँ कामयार, बताओ. मैं कह रहा था कि 12 मार्क के क्वेश्चन के अंदर इसमें से कितने मार्क्स रखने होंगे? यार ये वाला जो होता है ना, ये इसमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता, ठीक है ना, कि आपने 12 मार्क्स के में इतने पॉइंट्स लिखने हैं या इतने पेजेस लिखने हैं. पेजेस में थोड़ा बहुत वो भी राइटिंग पे डिपेंड करता है. जितने पॉइंट्स मैक्सिमम तुम लोग लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, ठीक है ना, तो मैं तो सारे ही पॉइंट्स लिख दूं क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है. लेकिन अगर तुम लोगों ने ये लिखना है तो एटलीस्ट यानी कि जो है ये
5 पॉइंट्स तो लिखो, सही ठीक है। है ना? हाँ, और डिटेल में लिखो, ठीक है? मैक्सिमम जितना लिख सकते हो ना, मतलब वो लिखने की उसमें डोंट शाई अवे फ्रॉम राइटिंग। हाँ, ये है कि अपनी राइटिंग स्पीड को भी तुम लोगों ने देखना है, लेकिन जितना ज्यादा लिख सकते हो उतने लिखने की कोशिश करो, स्पेशली फॉर 12 मार्क्स, ठीक है? 8 मार्क्स में आपने 8 मार्क्स का जो आंसर होता है ना, वो 1.5 पेज का होता है, डिपेंडिंग ऑन द राइटिंग। जिनकी बहुत बड़ी राइटिंग होती है उनका तो 2 पेज पे भी चला जाता है, लेकिन जिनकी छोटी छोटी होती है वो 1.5 से थोड़ा सा कम, ठीक है? और जो 12 मार्क्स वाला होता है वो 2.5 पेजेस का होता है, ठीक है? जिनकी बहुत छोटी छोटी राइटिंग होती है उनकी 2 पेजेस पे जा रहा होता है, और जिनकी थोड़ी सी बड़ी है वो 2.5, ठीक है ना? मेरी जैसी राइटिंग होती है तो वो 3-4 पेजेस हो जाते हैं, क्योंकि मेरे एक उस पे जो है ना 3 वर्ड्स आते हैं एक लाइन में, ठीक है? तो वो आपकी राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं वैसे एक्सटेंडेड तुम लोगों को बता रही हूँ कि 2.5 पेजेस, ठीक है? अगर तुम लोगों का 1 पेज का जा रहा है, ठीक है, बेशक जितनी मर्जी छोटी राइटिंग है, लेकिन 12 मार्क्स का 1 पेज का जा रहा है तो समझ जाओ फेल होने वाले हैं, ठीक है ना? ई आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये भी नहीं है कि पता नहीं क्या क्या कहानियां लिखकर आ गए हो, पोइट्री लिखकर आ गए हो और कहो कि हम तो बड़े मतलब बहुत कुछ लिख के आए थे। सही है, पॉइंट्स जितने ज्यादा लिख सको लिखो, राइटिंग स्पीड। अच्छा, एएस में एक बहुत इशू है कामयार, तुमने ये अच्छा वैसे पॉइंट स्टार्ट करवाया है। एएस में ना राइटिंग स्पीड का भी बहुत इशू होता है, क्योंकि 2 पार्ट्स करने होते हैं। अक्सर बच्चों को जो है ना वो टाइम उनका रह जाता है, ठीक है? एंड पे वो कहते हैं कि हमारा टाइम रह गया, इसलिए फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में एक क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, छोड़ दो उसको, ठीक है? सेक्शन ए नहीं खत्म हुआ, छोड़ दो, सेक्शन बी में चले जाओ। सेक्शन बी नहीं खत्म हुआ, छोड़ दो, सेक्शन सी में चले जाओ। एक ही सेक्शन में बैठे रहे तो फिर बैठे रह जाते हो, ठीक है ना? तो ये A2 में तुम लोगों के लिए मसला नहीं होगा। एएस में राइटिंग का बड़ा मसला होता है। तुम लोग कहोगे भाई सारे मसले हमारे लिए रखे हैं एएस में। अच्छा चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा कब हार्मफुल नहीं है? नॉट हार्मफुल व्हेन द वर्कर्स आर लुकिंग फॉर बेटर जॉब्स, फ्रिक्शनल है। व्हेन देयर इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? सब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है 1 to 2%, वो यही है। फिर तुम लोगों ने जो पॉइंट्स बताए वो भी बड़े अच्छे पॉइंट्स थे कि अच्छा आप बैठ के अपनी जो है वो बेहतर इस टाइम पीरियड में अपने स्किल्स को आप बेहतर कर रहे हो, देन इट्स नॉट हार्मफुल, ठीक हो गया? तो जो है ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दे वर गुड पॉइंट्स। क्वेश्चन आते हैं ये सारे एमसीक्यूज के हैं। सॉल्यूशंस फॉर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? क्या किया जाए? बल्कि यार ये मैं तुम लोगों से करवाऊं ना, क्योंकि हुसैन नियाजी तो सोने वाला है। तो सॉल्यूशंस फॉर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के हम क्या करें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए? है हुसैन नियाजी, तुम बताओ, तुमसे स्टार्ट करें ताकि तुम उठ जाओ थोड़ा। है ये तुम भी तो बेड पे लेट के जो क्लास लोगे तो सोगे ही ना। मैम मेरी आंखें सोती हैं तो उठा हुआ था। हाँ बस सही है, ठीक हो गया ना? बताओ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व हाँ, करना है तुमने, तुम्हें हमने गवर्नमेंट में लगा दी है और कहा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करो, अब क्या करोगे? मैम एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन दूंगा ज्यादा। बेटर जॉब इंफॉर्मेशन क्यों देंगे हम? इससे क्या क्या मूसा शाहिद, इससे क्या जो है बेहतर होगा अगर हम जॉब इंफॉर्मेशन देंगे तो? मैम उनको फॉरेन वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ड्यूरेशन होगी वो कम हो जाए। हाँ, लेकिन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ना एक रीजन की वजह से होती है, हमारे जो स्किल्स है ना वो मैच नहीं कर रहे होते विद द अपॉर्चुनिटीज गिवन, ठीक है? देयर वाज अ मैम मिसमैच ऑफ एम्प्लॉयर स्किल्स। को अपनी वर्थ पता चल जाए कि वो अपनी वर्थ के हिसाब से एक वैसी जॉब जल्दी ढूंढ सकते हैं। अपने स्किल्स के हिसाब से, ठीक है? जो ये मिसमैच ऑफ स्किल्स होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में, दैट कैन बी कर्टेल्ड। हमदा तुम कुछ कह रही थी बच्चे? मैम हम न्यू फर्म्स को इनकरेज कर सकते हैं, लाइक न्यू फर्म्स को हम इंकरेज कर सकते हैं कि ठीक जैसे है चलो, सब्सिडीज दे न्यू के। फर्म्स को आप सब्सिडीज दे दें ताकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। सही हो गया। मैम और क्या करें? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पर एक टाइम लिमिट लगा दें कि आपने 6 मंथ्स में जॉब लेनी है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में टाइम लिमिट लगा दें या कम कर दो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। पहले आपने 37,000 दे रहे थे, अब आप कहोगे हम 30,000 देंगे ताकि सब काम करें, ठीक हो गया? मिनिमम वेज है ना 37,000। अच्छा, सो ये सब ठीक है, ये हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशंस हैं, ये अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो क्या आप करो भाई, बेटर जॉब इंफॉर्मेशन दो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों को, ताकि ये जो मिसमैच ऑफ स्किल्स है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो दैट
क्योंकि ये एमसीक्यूज में आया हुआ है यही वर्ड पूरा का पूरा, सो दैट मिसमैच ऑफ स्किल्स कैन बी curtailed। ठीक है, इंक्रीज द गैप बिटवीन मिनिमम वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये भी बड़ी साइंस हो गई है भाई, है ये साइंस कौन सॉल्व करेगा? मूसा मंसूर। इंक्रीज द गैप बिटवीन मिनिमम वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इसका क्या मतलब है? हमें कल की क्लास में था ही नहीं। मैंने अभी अभी बताई है ये बात, मैं बता अभी दूं। की तो क्लास में थे ना। मोइज मुस्तफा बताओ। मैम हम ये कहते हैं मिनिमम वेज इंक्रीज करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इंक्रीज करेंगे ताकि इंकरेजमेंट हो वर्क करने के लिए। मतलब ये कि इंक्रीज द गैप बिटवीन मिनिमम वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, इसका मतलब ये कि भाई आपकी मिनिमम वेज जो है वो 37,000 है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आप क्या कर रहे हो? आप 3,000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रहे हो, ठीक है, ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं और ये आपकी मिनिमम वेज है। अब खुद ही सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे, सब कहेंगे यार काम कर लेते हैं, 3,000 तो हमें इतना ज्यादा जो है ये गैप है, तो इससे बेहतर यही है कि उठ के हम काम कर लें, ठीक है। सो आप इंक्रीज कर दो गैप बिटवीन मिनिमम वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। फिर लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी करो, जैसे पार्ट टाइम जॉब्स को आप जो है वो प्रमोट करो, रिमोट जॉब्स को प्रमोट करो, सही है, तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ। फिर जोग्राफिकल मोबिलिटी आप इंक्रीज करो, ताकि क्यों है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? हो सकता है कि एक जॉब जो है वो बेहतर है गिलगित में मेरे लिए, बिल्कुल मेरे स्किल्स के साथ मैच कर रही है, मगर जॉब फैसिलिटीज नहीं है तो मैं जा नहीं सक रही उधर, ठीक हो गया। तो ये हमने कल किया था। मूसा मंसूर कल तुम नहीं थे तो तुम अब सुन लो, जो कल नहीं थे, कि दो टाइप्स ऑफ इमोबिलिटीज होती हैं, एक जोग्राफिकल होती है, दूसरी ऑक्यूपेशनल होती है। जो जोग्राफिकल मोबिलिटी होती है वो इसलिए होती है बिकॉज यू कांट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, बिकॉज ऑफ फैमिली टाइज, बिकॉज ऑफ less housing facilities and no housing facilities in remote areas. और occupational immobility होती है that you cannot switch from one job to another because आपके skills इतने diversified नहीं है, ठीक है। आपने एक ही, फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिशियन बने हो और बस आपका वही स्किल है, तो आपके क्योंकि स्किल्स जो है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, आपने एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन, और ये स्पेशलाइजेशन वाले क्वेश्चन में भी आते हैं एमसीक्यू में। भाई हुसैन उठ जाओ, हुसैन नियाजी, ठीक है। सो या तो बंदा कैमरा बंद करके आराम से सो जाए, तो कैमरा भी ऑन किया हुआ है और सो भी रहे हो। अच्छा मैम फोन देख रहा था नीचे। अच्छा ओके, ठीक हो गया। तो ये भी नहीं करना ना, यहाँ पे देखो भाई क्लास हो रही है, सही है। सो आपकी जो है वो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज में किया हुआ है, ठीक है, आपने एक चीज में स्पेशलाइजेशन की हुई है, उसकी डिमांड गिर जाए तो क्या होगा? आप जो है अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, राइट? सो इन ऑर्डर फॉर यू नॉट टू बी अनएम्प्लॉयड, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है। जो वर्कर्स की स्पेशलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है, और वर्कर्स की स्पेशलाइजेशन का एक और जो है डिसएडवांटेज होता है। कोई मुझे बता सकते हैं? साथ साथ में एमसीक्यूज भी टच कर रही हूँ। एक और इसका डिसएडवांटेज है, तुम एक चीज में तुमने स्पेशलाइजेशन की हुई है हारिस, तो इसके क्या डिसएडवांटेज होगा? मैम ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी तो होगी, लेकिन और क्या होगा? हुसैन अहमद, अभी तक हमने तुमसे नहीं पूछा। मैम अगर इब्राहिम कादरी से डिमांड कम हो जाएगी उसकी तो नहीं, वो शवाल ने मैम आंसर अगर दे दिया, गुड। ओके बताओ। मैम अगर एक चीज में स्पेशलाइजेशन होगी तो फिर अगर उस चीज की जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो और मार्केट में उस चीज की उस स्किल की डिमांड कम हो तो फिर उस बंदे के लिए उसको उसके कैलिबर की जॉब नहीं मिलेगी। अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ये तो हमने बड़ा डिस्कस कर लिया ना। लेकिन एक ही तुम हुसैन, एक ही जिंदगी में सारी जिंदगी एक ही काम किए जा रहे हो, एक ही काम किए जा रहे हो, जो तुम जो है मैम बोर हो ठीक हो जाएगा। बोर हो मैम जाओगे। बंदा लेवल ऑफ जल्दी हैप्पीनेस रिटायर गिर कर ले। जाएगा उसका। मैम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। डीमोटिवेट। हाँ, सब हर चीज बता दी है तुम लोगों ने, ठीक है ना, कि तुम लोगों को ऐसा ना हो जाए जिंदगी में, है बोर्डम हो जाएगी, मोनोटनी हो जाएगी, ठीक है। मोनोटनी कहते हैं एक ही काम बार बार करने से, ठीक हो गया भाई। तो बोर्डम एंड मोनोटनी हो जाएगी। मूसा बिलाल ने आज वो कोई यूएसए का मैच तो नहीं देख रहे
तुमने अभी तक कुछ नहीं बोला। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव क्या होते हैं, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं। कैपिटल इंटेंसिव ये होते हैं व्हेन यू आर यूजिंग मोर प्रोपोर्शन ऑफ मशीन्स एज कंपेयर टू लेबर। लेबर इंटेंसिव क्या है, व्हेन यू आर यूजिंग मोर प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एज कंपेयर टू मशीन्स। ये सारे इस तरह के छोटे छोटे एमसीक्यूज आते हैं, तो ये साथ लिखा हुआ है मैंने कि कहीं मैं बताना ना भूल जाऊं। और तुम लोगों ने तो वैसे भी जो है जो मैंने बताया बस उतना ही करना है, ठीक है। अच्छा, ओहो, ये भाई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे इंप्रूव करें, अब ये तुम लोग खुद बताओ ना। महावीर मलिक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? मैम उसके और फ्रिक्शनल के बीच में क्या फर्क हो? किसके? स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल जो भी है। ये कौन पूछ रहे हैं? महावीर तुम ही मैम पूछ रहे हो? नहीं नहीं मैम, मोहित पूछ रहे, मोहित पूछ रहे। अच्छा, ठीक हो गया। कौन बताएगा इस हाथ तो खड़ा किए हुसैन नियाजी ने, बताओ भाई। मैम मैं तो वो बता रहा था, सॉल्यूशंस फॉर स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। चलो अब तुम फिर ये ओ बता दो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब तुम्हारे दोस्त ने कुछ पूछ लिया है तो। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब डिमांड पैटर्न्स चेंज करते हैं, जैसे कि आप प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी पे शिफ्ट कर दो, मतलब डिमांड पैटर्न्स जब चेंज हो। और फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज कर रहे हो, तो उसके बीच में जो ड्यूरेशन होती है ना, जिसमें कोई अनएम्प्लॉयड होता है, वो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वाहिद, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही हो गया, गुड हुसैन। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के तुम बाहर से पढ़ के आए हो और अब तुमने कहा है कि भाई कोई नौकरी मेरी नाक पे नहीं बैठ रही, ठीक है। तो उस टाइम तक जब तक तुम जो है नीचे नहीं आ जाते तुम अनएम्प्लॉयड रहोगे, ठीक है। तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि डिमांड पैटर्न्स चेंज हो रही हैं या कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई आ गई है, तो कह रही है ना कि एआई विल टेक एवरीवन्स जॉब। तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक हो गया। तो अब इसको भाई ठीक कैसे करें? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, या लोग जो है वो शिफ्ट, आपकी इकोनॉमी शिफ्ट कर गई है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। अब इंप्रूव कैसे करें? ट्रेनिंग। हुसैन नियाजी तुम्हारे मैम अलावा भी कोई बता दे। हाँ, इकोनॉमी को बैलेंस किया जाए और इम्पोर्ट्स को कम किया जाए। एक तो चलो ठीक है कि एक इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है जो कि आपके जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। तो आप इंपोर्ट्स को कम करो, प्रोटेक्शनिज्म लगा दो, ठीक हो गया। और ट्रेनिंग के लिए सब्सिडीज इंक्रीज कर दी जाए बाय गवर्नमेंट। सप्लाई साइड पॉलिसी लगाओ, ठीक हो गया। ठीक है, आप ट्रेनिंग करो, लोगों को एजुकेशन दो, उनकी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। आप उनको मैम बिल्कुल स्किल ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट मोबिलिटी करो। बढ़ा दो। गुड, ये वर्ड्स यूज करने हैं यार। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इंप्रूव करो, ठीक है। आप इनकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इंप्रूव करो, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आपने यूथ बल जो है उनको आप यूटिलाइज करो, ठीक है ना। उनको जो है उनको केटर करो, सही है। आप उनकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को इंप्रूव करो, सप्लाई साइड पॉलिसी, सब्सिडीज वगैरह दो, ठीक है। सप्लाई साइड में ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल हमदर्द, सप्लाई साइड में ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन ट्रेनिंग, ये सारी आपकी सप्लाई साइड में होती है, ठीक है। अच्छा, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी होती है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जब हम पॉलिसीज करेंगे एंड पे जाके तो हम इसको केटर करेंगे। आपकी सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब इंप्रूव हो सकती है जब आप एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करो। रिसेशन आया हुआ है ना, एग्रीगेट डिमांड को जब इंक्रीज करोगे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अब वी हैव सम फ्यू मिनट्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज मैंने जो तुम लोगों को दिए हैं पकड़ के मैं करवाती हूँ, ठीक है। रुको, मैं बल्कि इसमें बता देती हूँ कि कौन से करने हैं, और फिर कल वाली क्लास में ये इन्फ्लेशन वाला होगा, इसमें मैं तुम लोगों को भेज रही हूँ सर्कल करके, ठीक है ना, ताकि ये भी मसले रिजॉल्व हो जाए। मिस आज प्लीज जल्दी जाने दें, आज आपने A2 की क्लास भी इतनी लंबी कर दी थी। अच्छा चलो, जरमीन की वजह से जल्दी जाने देंगे, सिर्फ 2 एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। सही कह रही है, जरमीन के साथ जो है आज, जरमीन और रिदा के साथ जो जुल्म हुआ है ना वो बता नहीं सकते हम, ठीक है। चलो भाई, कहाँ पे हैं भाई? A2 में मैं भेजने लगी थी, A2 वालों को आज हार्ट अटैक आ जाना था। चलो जी,
ये दो मैंने जिनको मैंने रेड से टिक किया ना वो है, वो कर लो। इसका हुसैन अहमद, इब्राहिम कादरी, महाबीर, तुम सब ने देना है, ठीक है ना जवाब। जो तुम लोग साइड पे हो गए हो, इब्राहिम कादरी तुम्हें क्या हो गया, तुम लोगों के साथ वापस इन पर्सन क्लासेस ना स्टार्ट कर लूं मैं। शमास तुम तो हाई भी हो गए, वो इतने नीचे में गई ही नहीं, तो तुमने तो साइड पे, तुमने तो अपनी वीडियो भी नहीं ऑन की, तुमने कहा भाई छुप जाओ आज। मैम शमास की बर्थडे आज है उसकी बर्थडे है, चलो भाई हैप्पी जी बर्थडे। मैम। तो शमास तुम थैंक यू लोग के मैम। स्कूल का है? जी जी मैम, मैम, HSL HSL का है वो। अच्छा ओके मैम ओके, आपकी मुझे नहीं क्लास पता था। अच्छा चलो हैप्पी बर्थडे शमास। थैंक यू मैम। तो तुमने फिर अपनी बर्थडे की उसमें तुमने आज क्लास ही तुमने सो के गुजार दी है? नहीं मैम, आज मैं फ़ोन से ले रहा हूँ क्लास, तो मैंने कैमरा नहीं ऑन किया। अच्छा ओके। सबका ठीक है। मूसा बिलाल तुमने ये क्या, ठीक है 18 भी सॉल्व कर लिया, ओके ओके। यार 1 तो सबका ठीक है, लेकिन जो है 3 कैसे है तुम्हारा हमदा, 3 कौन सा कर रही हो? सही है कामयाब है अली। नहीं अली तुम्हारा गलत है, गलत। हमदा गलत है। 19 करना है यार। आयान एक गलत है तुम्हारा भी। मिनाहिल का भी गलत है, क्या हो गया यार तुम लोगों को? मेरा देख लें। ताकि तुम पूरे दुनिया को बता दूं है। मैम अलमीर गलत है, एक क्वेश्चन। तुम लोग सब बता देते हो ना, इसलिए एक दो बच्चों को मैं बताती ही नहीं हूँ कि उनका ठीक है या गलत है। ठीक है शाहवाल, नहीं है तुम लोग जो है वो। नाइनटीन गलत है। हाँ रुमैसा का बता देते हैं, 19 सबका गलत है, क्या हो गया यार? मूसा बिलाल तुमने तो भेजा ही नहीं अपना। नहीं भेजा है, ये क्या भेजा, 17 18 19, अच्छा ओके। अब मैं बता नहीं रही कि सही है या गलत है, क्योंकि मूसा बिलाल और मेहदी जो है वो फिर सबके जो है ना वो दोस्त बन जाते हैं, रियल फ्रेंड्स फॉर लाइफ, ठीक है, और वो सबको बता देते हैं। मैम ये मेरे से पूछ रहे होते हैं। तुमसे मूसा पूछते हैं मंजूर मूसा आपसे मंसूर? पूछना पूछे। नहीं अली मलिक। ठीक है यार, मूसा शाहिद नहीं, तो मुझे भी शक होना शुरू हो गया। ठीक है, जो जो आंसर्स आ रहे हैं ना, ठीक है मिनाहिल, रुमैसा गलत है 19, 18 तो सबका सही था, बड़ा आसान था। नहीं अली तुम्हारा, देखो बच्चों क्वेश्चन अब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जरमीन ने स्पेशली कहा था, वो कहेगी कि भाई ये तो नहीं और गलत में ही इन्होंने 1 घंटा लगा दिए हैं, तो जो है वो ऐसे बैठी हुई है, नजर आ गई हो जरमीन तुम मुझे, ठीक है ना? अच्छा जी। मीरब तुमने तो बुक ही निकाल ली अपनी है, ये गुड है, तुमने कहा मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है मैं आपको उधर से। बिल्कुल सही भाई, जिन्होंने 19 को सी की है वो ठीक है, उसके अलावा सबका गलत है। क्या है यार 19 में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि हमारा फॉर नाउ, मैंने जो है वो गर्मियों के कपड़े नहीं पहनने, मैंने लॉन नहीं पहननी, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में मेरा चेंज आया है ना, कि मैंने अभी गर्मियों की सर्दियां आई हुई है, सीजन चेंज हुआ हुआ है, तो मैंने गर्मियों के कपड़े नहीं पहनने, तो मेरा देयर इज अ सीजनल टेम्पररी चेंज इन माय कंजम्पशन पैटर्न, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी जो है वो 20 दिन में गर्मियां आ जाएंगी, तो मेरा कंजम्पशन पैटर्न में फिर लॉन के सूट ले रही होंगी, खरीद रही होंगी, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है ये टेम्पररी चेंज जो होता है कंजम्पशन पैटर्न में, वो आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है।
पकड़ के ये एमसीक्यूज मैंने जो भेजे हुए हैं ये सॉल्व करो। एक एमसीक्यू से ही पता चल गया कि ये टेक्निकल एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है कि स्पेंडिंग, मैं कंज्यूमर जो है जो स्पेंड कर रही हूँ, पैसा लगा रही हूँ ठीक है। तो मैं अभी लोन पे पैसा लगाने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है। मैं कोट्स खरीद रही हूँ, मैं स्वेटर्स खरीद रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ठंड है। अभी लाहौर में तो तुम लोगों की ठंड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में तो आज काफी ठंड है, ठीक है। तुम लोगों के कपड़ों से नजर आ रहा है कि जो है बेहतर हो गया है मौसम लाहौर में। तो अभी हम लोग जो है वो लोन नहीं खरीद रहे, तो ये कंज्यूमर पैटर्न, ये स्पेंडिंग है, ठीक है, स्पेंडिंग पैटर्न। ठीक हो गया। चलो मीरब तुम रुक जाओ और सब भाग जाओ बच्चों, ठीक है। आई विल इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो। ओके बच्चों, अल्लाह मिस ये हाफिज, वाले अल्लाह नोट्स हाफिज। आपने ग्रुप में भेजे हुए हैं? नहीं, मैं अभी भेज देती हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। चले जाओ मोइज और महाबीर, क्या हो गया तुम लोगों को है? महाबीर वैसे तो आता नहीं है, चलो मैं इनको खुद ही निकालती हूँ, रुको। ये लोग ना शरारतें करते हैं ऐसी। मोइज तो नहीं करता, लेकिन आई थिंक वो बेचारा भूल गया। हाँ बताओ मीरब, क्या सीन्स? मैम मैंने ये बताना था कि मैं लाइक कॉम्पोजिट दे रही हूँ ये ठीक है। एएस एंड A2 का। मैंने मई जून में एएस दिया था, पास तो हो गई थी, मेरा ई आया था। ओके, ठीक हो तो गया। लाइक मैंने ओ लेवल्स में साइंसेस से ए लेवल्स में बिजनेस में शिफ्ट किया था। ठीक हो गया। तो आई वाज लाइक नॉट सेटिस्फाइड, मुझे लग रहा था कि आई कुड हैव डन बेटर। तो इस वजह ठीक से है। आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ कॉम्पोजिट। और मुझे लगता है कि एएस में मेरे पास गाइडेंस भी उस तरह नहीं थी। तुम्हारे एंड पास है स्क्रिप्ट है? लाइक यस है, मेरे बस पास स्क्रिप्ट है। भेज और दो, मैं मेरे तुम्हें बता दूंगी। रिस्पॉन्स बहुत गंदे हैं, कोई बहुत नहीं, गंदे कुछ नहीं होता, रिस्पॉन्स हैं। कोई मसला नहीं है। तो स्क्रिप्ट मुझे भेजो, मैं और बता दूंगी कि एएस तुम्हारे यहाँ उसमें क्या थे, एमसीक्यूज में क्या थे। आई थिंक 16 आए थे, लेकिन अब मेरी एमसीक्यूज लाइक मैंने ये किए ना एंड मुझसे काफी हद तक सॉल्व हो गए थे। एंड आई अच्छा। वाज लाइक हैप्पी। मतलब A2 हम्म। में माय टीचर आल्सो चेंज्ड इकोनॉमिक्स के, हम्म। एंड उनका पढ़ाने का स्टाइल इज लाइक रियली गुड, जिसकी वजह से मैंने आपकी A2 की क्लासेस